अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 की जो इंग्लिश की बुक है उसका यूनिट नंबर 10। वो है जी ड्रग एडिक्शन। तो पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मंशियात की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल इज एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट। मंशियात की बहुत सी इकसाम है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक उन पर मुकम्मल इन्हिसार है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग कॉजेज परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। मंशियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल मुस्तकिल जहनी और जिस्मानी बीमारी का बायस बनता है। The more dangerous a substance is used, the more risky it becomes. जितना ज्यादा खतरनाक मवाद इस्तेमाल किया जाता है उतना ही ज्यादा नुकसानदेह बन जाता है। Its continuous use causes total dependence on the drugs. इसका मुसलसल इस्तेमाल मंशियात पर मुकम्मल इंहिसार का बायस बनता है। Some kinds of drug that causes disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol. मंशियात की कुछ इकसाम जो जहनी और जिस्मानी बेचैनी का बायस बनती हैं वो हीरोइन, भंग, तंबाकू, विलियम, कोकेन और शराब हैं। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मंशियात की आदत का सबब माहौलियाती अवामिल हैं। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो मंशियात की आदत का बायस बन सकते हैं वो बुरे साथियों का असर और परेशान को घरेलू पस मंजर हैं। When young people remain in bad company and do experiment in the name of adventure, they may fall prey to drug addiction. जब नौजवान लोग बुरी सेहत में रहते हैं और मौजूदगी के नाम पर तजर्बात करते हैं वो नशे की आदत का शिकार हो सकते हैं। People who are dissatisfied and discontented with their lives may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. वो लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुतमईन और गैर काने होते हैं वो जिंदगी की जिम्मेदारी से फरार की तलाश में मंशियात की आदी भी हो सकते हैं। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of drug addict. इस सिलसिले में जो अहम तरीन कदम इख्तियार करना चाहिए वो मंशियात के आदी की बहाली और सेहत याबी है। In many countries including Pakistan, addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problems with others. बशमूल पाकिस्तान के ममालिक में नशे के आदी जिनके खानदान और दोस्त अपने मसले के बारे में दूसरों से बात करना ममनू समझते हैं। They feel embarrassed to talk about it for fear of being declared an outcast. वो कतई ताल्लुक की खौफ से इसके बारे में बात करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं। This not only makes the cure difficult, but in most cases the addicts die due to the lack of timely treatment and counseling. इससे न सिर्फ इलाज मुश्किल हो जाता है बल्कि ज्यादातर सूरत हाल में नशे की आदी पर वक्त इलाज और मशावरत ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर द कंट्रोल एंड रिकवरी प्रोसेस। बहाली के मराकज रोकथाम और सेहतयाबी के अमल के लिए बेहतरीन मकामात हैं। These centers look after the addicts. ये मराकज नशे के आदियों की देखभाल करते हैं। कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू इन दी सेंटर। इन मराकज में उन लोगों को मुकम्मल तिबी इमदाद रहनुमाई फराहम की जाती है। ड्रग अब्यूजर्स देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू प्रॉपर एंड सर्टिफाइड रिहैबिलिटेशन सेंटर वेयर पीपल वेयर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड क्योर इज अवेलेबल फॉर देम। इसलिए मंशियात के आदी लोगों को मुनासिब और मुस्तनद बहाली के मराकज में ले जाना चाहिए जहाँ उनके लिए मुनासिब इलाज मुआवजा दस्तियाब होता है। However, this requires rapid identification of the problem of drug addiction and total cooperation of the victims with the teams of these centers. ताहम इसमें नशे की आदी की के मसले की फौरी शनाख्त और इनके इन मराकज के अमले के साथ नशे के शिकार अफराद के मुकम्मल ताउन की जरूरत है। The other factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling. दूसरा आंसर जो नशे की आदी की बहाली में मददगार होता है वो मुनासिब मुशावरत है। The sooner it is done, the better it is for victim. जितनी जल्दी ऐसा हो जाए इतना ही ये नशे के शिकार शख्स के लिए बेहतर है। The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated because of the danger of the relapse. ओस बीमारी के गोद कर आने की खतरात की वजह से मंशियात के आदी की सेहत याबी के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए। Doctor, family and friend must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment. डॉक्टर खानदान और दोस्तों को नशे की आदी अफराद की बेहतर तहरीक और हालात से हमागी के लिए उनकी कड़ी निगरानी और मुशावरत को जरूर जारी रखना चाहिए। ड्रग एडिक्शन इज रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट टू एनी सोसाइटी। मंशियात की आदत किसी माशरे के लिए वाकई एक बहुत संगीन खतरा है। इन पाकिस्तान अलोन देयर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट। सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख नशे की आदी अफराद हैं। एडिक्ट्स अंडरगो न्यूमरस इकोनॉमिक सोशल एंड हेल्थ प्रॉब्लम। नशे के आदी लोग बेशुमार मुआशी समाजी और सेहत के मसाइल से गुजरते हैं।
The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society, but still more efforts are needed to be completely wipe it out. दुनिया भर की घूमते मुआशरे से मंशियात की आदत खत्म के खात्मे के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए भी मजीद कोशिशों की जरूरत है. This can only be made possible if the people become increasingly aware of the threats that drugs poses. ये सिर्फ तभी मुमकिन बनाया जा सकता है अगर लोग मंशियात की वजह से होने वाले खतरा से ज्यादा बाखबर हो जाएं. They should work firmly to live healthy and meaningful life. नहीं, उन्हें उन्हें एक सेहतमंद और बामानी जिंदगी गुजारने के लिए पुख्ता अहद करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन. What are the effects of drug addiction? Drugs are very harmful. Drug addiction is very serious threat for any society. The people who are addicted to drugs undergo many serious problems such as poverty, mental inactiveness, and physical illness. Consequently, the victims of drugs become socially a failure. Continuous use of drugs causes total dependence on them. What are the causes of drug addiction? Drug addiction is caused by both genetic and environmental factors such as troubled domestic background, bad peer influence, psychological issues, and social circumstances. What important role do rehabilitation centers play to control drug addiction? The rehabilitation centers play a vital role to control drug addiction. These centers strictly supervise the victims. Complete medical assistance and guidance is provided to the addicts in these centers. What is the role of counseling in preventing drug addiction? Counseling plays a very important role in the prevention of drug addiction, as the certified counselors provide guidance to the victim to identify their behaviors and problems related to their addiction. The sooner it is done, the better it is for victim. It is important for better motivation and adjustment even after the recovery of the victim to prevent relapse. Why do families feel reluctant to take the drug victim to drug rehabilitation centers? The families feel reluctant to take the drug victim to drug rehabilitation centers because they consider it a taboo to share their problems with others for fear of being declared an outcast. What are the responsibilities of the families to ensure complete recovery of the such patient? The family members have to play a vital role to ensure complete recovery of drug addicts. They must take such patient to proper and certified rehabilitation centers for counseling and treatment at an early stage. Family members should critically examine the activities of victim for better motivation and adjustment. Next one was sentences. Absolute death is an absolute reality. Influence. He was granted bail under the influence of the minister. Taboo. Manto wrote about the taboos of the society boldly. Curative. The authorities are taking curative measures against epidemic. Rehabilitation. The government is taking steps for the rehabilitation of flood victims. Relapse. If you don't continue your treatment, you could relapse. Next हमारे पास एक्सरसाइज के सेंटेंस है कुछ. Who I saw a child who was lost in fear, which Ali has an assignment which he has to submit tomorrow. Dad saw a cat that was shivering with cold. Whom the president, whom we all respect, was delivering a speech. Who's the boy whose books I have lent is my friend. नेक्स्ट हमारे पास जी इसकी बुक एक्सरसाइज में सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्लोसरी जो है उसके जितने भी वर्ड्स हैं सबके सिनोनिम्स आपने याद करने हैं. नेक्स्ट हमारे पास ये इस पर मीनिंग लिखने हैं. लॉन्ग टर्म, लॉन्ग पीरियड, डिपेंडेंस, रिलायंस ऑन, पीयर, फ्रेंड, आउटकास्ट, रिजेक्ट, रैपिड, स्विफ्ट, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, क्रिटिकली, स्ट्रिक्टली. नेक्स्ट हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्लोज आ रहा था. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो WH फैमिली होती है, जिस तरह हु, विच, डैट, हुम, हुज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है. और एडजेक्टिव क्लोज क्या होगा, आम अल्फाज में वो सेंटेंस जो विच के बाद या जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आ रहे होंगे वो पूरा एडजेक्टिव क्लोज होगा. जैसा कि दीज आर द कलर पेंसिल विच आई वांट टू बाय, विच के बाद से लेकर बाय आई वांट टू बाय तक ये एडजेक्टिव क्लोज है. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं. आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वाज हर्ट, द ओल्ड लेडी हुम वी मेट इन द शॉप, दिस इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, शाजिया लाइक्स द कैंडल्स दैट हर फादर ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, अनवर हुम नो वन लिसन टू वाज राइट. नेक्स्ट हमारे पास जो कहता है जी रिलेटिव प्रोनाउन को सर्कल करो और एडजेक्टिव क्लोज बताओ कौन से हैं. जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद से लेकर बाकी जितना सेंटेंस होगा वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज होगा. तो यहाँ पर जिस तरह है जी ही टेल्स द टेल डैड साउंड आंटी, और डैड हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है और बाकी सारा आगे सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज है. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी हु ईट टू मच, ये हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है और ये हु ईट टू मच ये एडजेक्टिव क्लोज है. नेक्स्ट हमारे पास ये हुज सन हेल्प मी, हुज सन हेल्प मी, हुज हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, बाकी सारा एडजेक्टिव क्लोज है. नेक्स्ट हमारे पास हुम वी ऑल रिस्पेक्ट, हुम हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, बाकी सारा एडजेक्टिव क्लोज है. नेक्स्ट हमारे पास विच
आई मस्ट डू, विच हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, आई मस्ट डू तक एडजेक्टिव क्लोज है। उसके बाद क्या सुटेबल एडजेक्टिव क्लोज देखिए अपने पास से, वेयर इज द बुक डैट आई गेव यू, एनी स्टूडेंट हु मिसबिहेव्स विल बी पनिश्ड, द अम्ब्रेला विच इज इन योर हैंड इज माइन, दैट इज अ गर्ल हुम आई लाइक, वेयर इज द मैन हुम यू टॉक टू, यहाँ तक। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10। मैंने चैप्टर में आपको जो कुछ कराया सिर्फ आपने वही याद करना है, क्योंकि बोर्ड वाले से उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ते हुए किसी अल्फाज की गलती होगी तो उसके लिए माजरत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।